वाणिज्य, शिक्षा, यह आपको मैंने समझाया था। स्वास्थ्य की स्थिति अधिक उन्नत और सुचारू व्यवस्था बनाने के लिए कायदे और कानून है। लोगों को इन कार्यों में लगना है। उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे लक्ष्य को भूल जाते और सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। अपना जो लक्ष्य है, अपना जो ध्येय है, उससे भूल जाते हैं और सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति चीज सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। मैंने आपको समझाया था व्हाट इज आइडियल। आदर्श है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, लेकिन जब आप फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं और आपका परिवार का कोई सदस्य, आपका आपके मॉम या डैड, मम्मी या पापा दोनों पूछते क्या कर रहा है, तब कहते हैं कि मैं वीडियो में पढ़ाई कर रहा हूँ। समझ में आया? तो ये झूठ। आपको मालूम है कि सत्य बोलना चाहिए, आदर्श है सत्य बोलना चाहिए, लेकिन आप झूठ बोलते हैं। तो दुनिया में लोभ मोह जैसे विकार यहाँ पर है और लक्ष्य की बात हम भूल गए हैं। आज आदर्शों का मजाक का विषय बनाया जाता है। कोई आदमी सत्य बोलता है, ईमानदारी से रहता है, तो लोग उसे मानते हैं कि यह आदमी दक्यानुषी है। दक्यानुषी मतलब क्या दोस्तों? ऑर्थोडॉक्स। लोग कहते हैं कि जीवन में प्रैक्टिकल बनो, मतलब यह बात। और जो आदमी भोला ईमानदार होता है, लोग उसे मूर्ख मान लेते हैं। कुछ बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे रह जाते हैं, क्योंकि पूरा माहौल चारों ओर ऐसा है, सभी आम सड़े हुए हैं, तो आप भी उसमें सड़ जाएंगे। भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी निष्पक्ष रूप से महान उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारत में कानून को धर्म के रूप में देखा जा रहा है और कानून और धर्म में अंतर आ गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। धर्म धर्म मतलब संस्कृत में कहा जाता है दोस्त, धार्यति इति धर्म। जिस प्रकार से स्कूल में रूल्स रेगुलेशन होते हैं, आपके घर में रूल्स रेगुलेशन है या नहीं? बाहर अपने मित्र या सहेली के साथ जैसी बात करते वैसी खुले में बोल सकते हो घर में ना? स्कूल में हाँ। तो कानून, धर्म को धोखा दिया जा सकता है, कानून को नहीं दिया जा सकता। यही कारण है कि लोग धर्म भीरु है। धर्म भीरु मतलब धर्म से डरने वाले हैं, और लोग कानून की त्रुटियां त्रुटियां मतलब कानून की कमियों का लाभ उठाने में दिलचस्पी रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोग यही प्रयास करते हैं कि जब कानून बनता है नया, लोग सोचते हैं कि इससे कैसे फायदा उठाए। दुनिया में जितने भी कानून बने, उस कानून का लोग फायदा उठाते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं, इस बात के बारे में हम जान सकते हैं, इसके प्रूफ प्रमाण हम ढूंढ सकते हैं या मिल भी सकते हैं। और समाज के ऊपरी वर्ग में जो चाहे भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारत अब भी वह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। ऊपर ऊपर लेवल पर जो भी कुछ हो रहा है, लेकिन भारत का जो भीतरी है, गांव में बसने वाला जन मनुष्य है, और वे लोग मानते हैं कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। धर्म के नाम पर आज दुनिया में सबसे ज्यादा छल होता है, तो धर्म के नाम पर होता है लोगों। और सेवा, ईमानदारी, आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी मूल्य बने हुए हैं। वेद अब अवश्य गए हैं, ये अच्छे गुण हैं, ये अच्छी बातें हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि चारों ओर कलयुग आ गया है। कलयुग, द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, ऐसे 4 युग माने जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये सब बहुत बुरा हो रहा है। जवाब देने आ तो कलयुग છે, कलयुग આવે એટલા ઉઠાય बोले છે ने। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है, मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है, मतलब आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। एक दूसरे के प्रति हम अच्छी भावना रखते हैं, प्रेम करते हैं। दुनिया में आज भी हमारे बहुत से लोगों ने जो कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ, तब बहुत सी अस्पतालों में जाकर बिना डरे उन्होंने बहुत से लोगों को भोजन खिलाया। तो आप देख सकते हैं कि मनुष्य तो अभी मर नहीं गई, मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करता है और जिंदा भी है। बहुत से मूल्य मूल्य मतलब ये इंसानियत है, अच्छी भावना है, सत्य है, ये आमतौर पर लगता है कि नष्ट हो गए, लेकिन नष्ट हुए नहीं है। आज भी बहुत से लोग महिलाओं को रिस्पेक्ट करते हैं, झूठ और चोरी को गलत समझे हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप समझते हैं। आदमी व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भी भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यह साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं
और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। आज हम मूवी देखते हैं तो मूवी में दिखाया जाता है कि कोई आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई नेता, तो हीरो उसे मारता है, उसे मार डालता है। कभी कभी कानून के खिलाफ बहुत बुरी बात फिल्मों में दिखाई जाती है कि कानून भ्रष्टाचार करने वाले को, आप देखिए भ्रष्टाचार तो है, भ्रष्टाचार के काउंट में हमारे देश का नंबर भी है, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले इसमें सुधार होना चाहिए। यानी कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश है, यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते और समाज को उन तत्वों के प्रति प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते। कोई પણ માણસ બેમાનીથી પૈસા ભેગા કરતો હોય, બેમાની કરતો હોય, તો લોકો એમ જ કે જવા દે ને, એને આટલો બંગલો બને, આટલા રૂપિયા છે ને, પણ જવા દે ને, 2 નંબરનું કરે છે યાર। કેટલાક લોકો તો એમ કહેશે કે આ માણસ 2 નંબરનું કરે છે, એ આવું કરે છે। લોકો, સારા લોકો એટલું ઈચ્છે છે કે સારું થવું જોઈએ, ઈમાનદારથી પૈસા કમાવા જોઈએ। नेक्स्ट पैराग्राफ, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। दुनिया में कोई भी गलत करता है तो हम क्या करते हैं, जो गलत करने वाला है उसकी बात बता देते कि इसने ये किया, इसने वो किया, इसने ये वो किया। इससे क्या होता है, सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। बुराई यही मालूम होती है कि किसी के आचरण, याद रखना दोस्तों, ये चिंतनात्मक निबंध है, यानी चिंतन करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। यू हैव टू थिंक कि देश में ऐसा हो रहा है, जो भी कुछ गलत हो रहा है, कोई खराब काम कर रहा है, तो आजकल न्यूज चैनल में दिखाया जाता है कि इस आदमी ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। दोषों का उद्घाटन करना, किसी ने गलत किया उसके बारे में दूसरों को बताना एक कर्तव्य मान लिया जाएगा, और बुराई में रस लेना बुरी बात नहीं है। कोई खराब काम कर रहा है तो हम खराब काम करने वाले का सहयोग देंगे। कोई खराब काम करતું હોય તો આપણે એને સપોર્ટ કરીશું, જો સપોર્ટ કરીએ તો આપણે પણ ખરાબ છીએ। समझाई है? कहने का मतलब यह है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो हमें उसे सहयोग नहीं देना चाहिए। बुराई में रस लेना बुरी बात है। ગાંધીજીના 3 બાંદ્રાઓ યાદ છે ને, 2 કાનથી એક કે ખરાબ સાંભળવું નહીં, બરાબર, એક કે એમ કે કાન પર હાથ રખ, ખરાબ બોલવું નહીં, बराबर ने, અને આંખો બંધ કરી દીધી, ખરાબ જોવું નહીં। આજે લોકો क्या કરે છે, આજે લોકો શું કરે છે, क्या करते हैं लोग, बुरी बात में दिलचस्पी रखते। ये अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने के लिए लोकचित में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना लगती है। दुनिया में ईमानदार लोग हैं। यहाँ एक घटना, एक स्टोरी है, देखिए। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपए के बजाय 100 रुपए के नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर के टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। वो टिकट बाबू आया और ट्रेन जहां चलने वाली थी वहां उसने देखा और कौन सा वो व्यक्ति था वह ढूंढने निकला। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख लिए, यानी कि 1 रुपया टिकट होगा या कोई गलती होगी, और बोला कि यह गलती हुई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। આજે પણ તમે જાણો છો દોસ્તો, ઘણીવાર એવું બને કે કોઈ વ્યક્તિને લાખો રૂપિયાનો થેલો મળે ને ઈમાનદારી માણસ જમા કરાવી દે પોલીસને, કોઈનો મોબાઈલ મળે ને જમા કરાવે આટલા રૂપિયાની। દુનિયામાં 5 આંકડો સરખી નથી, એમ ખરાબ પણ હોય છે અને સારા પણ હોય છે। દુનિયામાં ઈમાનદાર લોકો છે, તો આશ્ચર્ય થાય આપણને કે કલયુગમાં ઈમાનદાર લોકો છે। પછી આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ, આપણા દેશની અંદર ઘણા બધા સેવા કાર્યો ચાલે છે, લોકો ઈમાનદારીથી જીવે છે અને ईमानदारी घना कामों करे छे। એટલે એમ ન કહી શકાય કે दुनिया में ईमानदारी पूरी થઈ ગઈ છે। दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई, ऐसा हम कह नहीं सकते। जैसी अनेक अवांछित घटनाएं होती है, मतलब हम नहीं इच्छते वैसी घटनाएं होती, हम इच्छा नहीं करते वैसी घटनाएं होती है। कभी कभी कहीं लड़की अकेले जा रही है तो उसके साथ बुरा बर्ताव होता है, सगे संबंधी द्वारा लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव होता है। और अब देखें कि आप अखबारों में, न्यूज चैनलों में अलग अलग प्रकार के गुनाहों के बारे में बताया जाता है ताकि हम अलर्ट रहे। क्राइम अलर्ट, क्राइम स्टॉप, क्राइम पेट्रोल।
तो क्या बताते हैं कि दुनिया में बहुत सी घटनाएं ऐसी होती है जिससे हमें पता चलता है कि ऐसा भी हो सकता है। जहां हम विश्वासघात करते हैं वहां विश्वास करते हैं, वहीं विश्वासघात होता है। हम जिसे मानते हैं कि ये तो अच्छा आदमी है, लेकिन वह विश्वासघात करता है। परंतु कुछ चीटिंग करने वाले लोग, ठगी करने वाले और कुछ वंचना यानी जिस प्रकार से कुछ भी बुरा अधम नीच काम करने वाले लोग होते हैं, वैसे दुनिया में अच्छे भी लोग होते हैं। यहाँ एक उनकी कहानी है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी। लेखक પોતાની વાત કરે છે કે એકવાર હું બસ યાત્રા કરી રહ્યો હતો અને મારી બસમાં કંઈક ખરાબ થઈ ગયું હતું, બસ બગડી ગઈ હતી, કંઈક એના પ્રોબ્લેમ હતો। गंतव्य से कोई 5 मील पहले से निर्जन सुनसान स्थल में बस ने जवाब दे दिया। एक जगह पर જ્યારે निर्जन જ્યાં કોઈ ન હોય એવી જગ્યા પર એક સુનસાન જગ્યા પર બસ બગડી ગઈ અને બંધ થઈ ગઈ। જંગલ જેવી જગ્યા હતી, બસમાં લોકો ગભરાઈ ગયા। कंडक्टर ऊपर गया और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया रहा है, और कंडक्टर जल्दी ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चल दिया। ड्राइवर और कंडक्टर बनने हो सरकारी बसों में कंडक्टर साइकिल लेने चले गयो। એટલે જંગલ જેવી જગ્યા પર જ્યારે કંડક્ટર જતો રહે ત્યારે લોકોને એમ લાગે કે સંદેહ, ડાઉટ કે આ માણસ છે હવે નક્કી ચોર અને ડાકુને કહી દેશે આ જગ્યાએ બસ બંધ પડી છે, કાં તો એને જાણી જોઈને બસ બંધ કરી દીધી છે અને આપણને હવે લૂંટી લેશે। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। डकैती मतलब डाका डालना, लूटपाट करी। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। 2 દિવસ પહેલા એક બસ ને લૂંટી લીધી હતી। કેટલી બધી એવી જગ્યાઓ છે દોસ્તો જ્યાં તમે રાત્રે તમારી કાર લઈને લક્ઝરીમાં જતા હોય તો અંધારું થઈ જાય તો તમને લૂંટી લે। ઘણા બધા સ્થળો છે, રાત્રે જોખમકારક બનતું હોય છે। लेखक कहते कि मैं परिवार सहित अकेला ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा था। बाળકો હતા નાના, પાણી ન હતું, બધા डरेला હતા, સામે हुए थे, सब सामे हुए थे। खुद नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। જે યુવાન લોકો હતા એમણે નક્કી કર્યું કે આ ડ્રાઈવરને આપણે પકડીને મારીએ, કારણ કે એ પણ જે ગુંડાઓ જોડે મળેલો છે। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ उड़ना, वो डर उसके दिमाग में आ गया। उसे लगा कि ये लोग मुझे मार डालेंगे। वह बहुत ही डर गया। हवाइयाँ उड़ना यानी बहुत डर जना, हवाइयाँ उड़ना। और इस प्रकार जो घटनाक्रम आगे बढ़ता है, उसे पकड़ लिया लोगों ने। बड़े बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखता था। कातर ढंग से इस प्रकार से देखना, जो नजर वक्र दृष्टि से देखा जाता है, और कातर ढंग से देखना मुहावरे का अर्थ भी माना जाता है। डर से देखना, भयभीत होकर देखना, ऐसा कहा जाता है। मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, वे लोग मारेंगे। मैंने કહ્યું કે અમે બસને કંઈ બગડી ન જાય ને સારું થાય એ માટે પ્રયાસ કરીએ છીએ। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्री को समझाया અને એની ડરેલી વાતો જોઈને મેં એને સમજાવ્યો। બધા જે યુવાનો હતા એમને સમજાવ્યા, पर यात्री इतने घबरा गए थे, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। પણ જે મુસાફરો એટલા ગભરા ગયેલા હતા કે મારી વાત સાંભળવા તૈયાર થયા नहीं। परंतु मेरी बात सुनने के लिए ये लोग तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। कंडक्टर ने एने साइकिल લઈને ડાકુઓ માટે મોકલી દીધો છે। એ જમાનામાં દોસ્તો મોબાઈલ ન હતો। હા, આજે તો મોબાઈલથી ફોન કરી દે, આ જગ્યાએ બસ પકડી જાય, આવી જાઓ। मैं भी बहुत भयभीत था, हूँ પણ डरेलो હતો। पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट कर समझाया। 1.5 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। 1.5 કલાક થઈ ગયેલું। મારી પત્ની અને મારા બાળકો બહુ ખરાબ હાલતમાં હતા। એ લોકોને ड्राइवर को मारा तो नहीं, એમણે માર્યો तो नहीं, પણ उसे उतार कर एक जगह घेर कर रखा। यानी कोई घटना होती है तो पहले ड्राइवर को मार डालेंगे, यानी घेरी रख। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले
और ड्राइवर को समाप्त कर देंगे, उन्हें उचित जान पड़ा, गिड़गिड़ाने का कोई विशेष अवसर नहीं पड़ा, એ કંઈ પણ કર કર્યો પણ એને કોઈ ચાન્સ ના આપ્યો, મોકો ના આપ્યો। इस समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस आ रही है અને એ જ સમયે મેં જોયું તો એક ખાલી બસ આવી રહી છે। उस पर हमारा कंडक्टर बैठा हुआ, बस ऊपर कंडक्टर बैठेलो, જે કંડક્ટર સાયકલ લઈને ગયેલો એમને ડર હતો કે આ કંડક્ટર છે, એ કંડક્ટર કદાચ ડાકોને બોલાવી લાવશે અને લૂંટપાટ કરીને અમને લૂંટી લેશે। अड्डे से उसने कहा कि अड्डे से यानी जो बस डेपो होता है, बस डेपो अड्डा जिसे बोलते हैं, वहां से मैं नई बस लाऊं, इस पर बैठ जाइए, यह बस बिगड़ गई, चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया ने મારી પાસે એક લોટામાં પાણી, કળશમાં પાણી અને दूध લઈને આવ્યો અને કહ્યું, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया और मैं लेकर आया। मैं આ બાળકોનું રડવાનું મને દેખાવ, મને એવું થયું કે દુઃખી થઈ ગયો એમને જોઈને, બિચારા બાળકો આવી સુનસાન જગ્યા પર ન એમને પાણી મળે છે ના દૂધ મળે છે, આ જોઈને હું દુઃખી થઈ ગયો અને એટલે હું પાણી અને દૂધ લેતો આવ્યો। બધા યાત્રીઓને સારું લાગ્યું कि हास બીજી બસ આવી ગઈ, એ તો જંગલમાં જોખમ હતું। सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफी मांगी અને ડ્રાઈવરને ડ્રાઈવર પાસે કહ્યું, ભાઈ સોરી, અમારી ભૂલ થઈ ગઈ, અમે તને ચારે બાજુ ઘેરી લીધો ને તને મારવા તૈયાર થઈ ગયા। 12 बजे से पहले सभी लोग बस के अड्डे पहुंच गए અને 12 વાગ્યા પહેલા લોકો જે બસનો ડેપો હતો ત્યાં નજીકના પહોંચી ગયો। હવે લેખક કહે છે કે कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। હું કેવી રીતે કહું કે માણસાઈ પૂરી થઈ ગઈ છે। આજે લોકોમાં ઈમાનદાર, કેટલાક લોકો આપણે ઈમાનદાર માને છે, કેટલાક લોકો એવો હોય જે બેઈમાન છે, આપણે જેના પર વિશ્વાસ કરીએ છીએ ત્યાં વિશ્વાસઘાત થાય છે। દોસ્તો, આજે પણ કેટલાક લોકો, અમારા ઘણા બધા મિત્રો છે મારા એક ગ્રુપની અંદર, તમે જુઓ કે આટલા કોરોના કાળમાં એ લોકો પોતે કોરોના વોરિયર્સ બનીને કોરોનાની હોસ્પિટલમાં જઈને 2 ટંક ભોજન બંને સમયે જાતે ઘરે ખીચડી અને છાશ બનાવીને ગરીબોને ભોજન ખવડાવતા, કેટલાકને કપડાં આપે। દુનિયામાં બધા જ ખરાબ છે એવું કહેવાને કારણ નથી, દુનિયામાં બધા જ સારા છે એવું કહેવાને કારણ નથી। દુનિયા સારા અને ખરાબ લોકોથી બનેલી છે। માણસ સારું કામ કરે છે ત્યારે સારો છે, खराब काम करे से ત્યારે खराब છે। जीवन में ऐसी कितनी घटनाएं हुई जिसे हम भूल नहीं सकते। मैं भी ठगा गया हूं, આપણે પણ કેટલી વાર છેતરાઈ જઈએ। મતલબ છેતરાઈ ગયા એનો મતલબ આપણી જોડે કોઈ ચીટિંગ કરે એનો મતલબ એવું નથી બધા ખરાબ છે, પણ ચેતતા ન સદા સુખી। આપણે એકવાર કોઈની સાથે દગો થઈ જાય તો આપણે ચેતીને ચાલુ, ફરીથી આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને, દૂધનો દાજો છાશ પણ ફૂંકીને પીવે છે। हिंदी में दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। आपने कोई व्यक्ति साथे विश्वासघात થઈ ગયો, એકવાર થઈ ગયો, ફરીવાર એના પર વિશ્વાસ કરતા 2 વાર વિચાર કરવો પડે, બરાબર ને? ફરીવાર વિશ્વાસઘાત ન થાય માટે આપણે એલર્ટ રહેવું પડે, બરાબર? सावधानी रखनी पड़े, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सतर्क रहना पड़ता है। और जिनमें धोखा खाया है इसका हिसाब रखो, बातों का हिसाब रखो। जीवन, अगर आपने बुरी बातों को हमेशा याद रखा, अगर आपके पास में, आपके अतीत में कोई घटना ऐसी हुई है जो बहुत बुरी है, अगर आपने उसे याद रखा तो दुनिया में बुरी बातें आपका दिमाग खराब कर देगी। आपका पास्ट, आपका अतीत आपको दुख देने वाला है तो उसे बार बार याद करके अपने वर्तमान को, अपने प्रेजेंट को बर्बाद मत करो। इसलिए लोग दुखी होते हैं। जो इस घटनाओं के बारे में बताए जाते हैं कि ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं है, बहुत ईमानदार लोग बहुत कम है, ये बात है। आप दूसरी जगह जाए, आपको किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन विश्वास करे बिना जीवन कैसे चल सकता है। लोगों ने अकारण सहायता की, निराश मन को ढाढ़स दिलाया, ढाढ़स मन से दिलासा, कॉन्सोलेशन और हिम्मत बधाई है। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने, हमारे महान शिक्षणविद रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में कहा है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि तुम्हारे पर संदेह न करो। अगर दुनिया में कोई आदमी हमारे साथ विश्वासघात करता है तो हे भगवान, मैं
तुम पर कभी संदेह, शंका या डाउट न करो कि तुमने ऐसा क्यों किया। अगर आपके साथ गलत होता है तो डोंट से दैट वाई टू मी, वाई टू मी, गॉड नोस एवरीथिंग, डोंट से दैट वाई टू मी। दुनिया में जो भी कुछ होता है ऊपर वाला निश्चित करता है, उसके इशारे पर होता है। पेड़ के पत्ते भी ऊपर वाले या भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिल सकते, नहीं कहीं पर हाली सकता ना थी। કહેવાનો मतलब ये है कि जो भी कुछ होता है भगवान की मर्जी के मुताबिक होता है। मतलब विश्वास या धोखा होता है तो चौकन्ना रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। फिर दूसरी बात, ये बात कवि बताते हैं, यानी कि हमें मनुष्यता पर, इंसान पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। आपने वो बात सुनी होगी, वो आप पढ़े होंगे, हार की जीत। जो बाबा भारती है उसको क्या बोलते हैं, बाबा भारती डाकू खड़क सिंह को कहते हैं कि तू तू कंगला बनकर, अपाहिज बनकर, धोखा देकर मेरे पास से ये घोड़ा सुल्तान को छीन ले गया, लेकिन ये बात किसी और को मत बताना, क्योंकि लोग इंसानियत पर विश्वास नहीं करेंगे, लोग मनुष्य पर विश्वास नहीं करेंगे। कभी कोई गरीब, कभी कोई दीन, कभी कोई दीनहीन व्यक्ति, कभी कोई जरूरतमंद नीडी पीपल will come to people, they will deny। मतलब કોઈ ભિખારી આવે ને તમારે ઘરે તમારે કોઈ વસ્તુ ચોરીને જતો રહ્યો, પણ કોઈ બીજો સારો ભિખારી જે મજબૂર છે, ગરીબ છે, લાચાર છે, એને તમે કશું પણ નહીં આપો, તમને ખબર છે કે આ લોકો ચોરી જાય છે। मनुष्य की बनाई विद्या गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है, समय प्रमाणे બધું બદલાય છે, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। अभी आशा की किरण है, लाखों निराशाમાં एक अमर आशा छुपाएली છે। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। भारतवर्ष महान था और महान रहेगा। दुनिया में कुछ लोग गलत हो सकते हैं, कुछ लोग बुरा कर सकते हैं, दुनिया में सभी लोग बुरे नहीं हैं। हो सकता है कि आप आए दिन न्यूज़ चैनलों में, न्यूज़पेपर में देखते हैं कि चारों ओर एवरीवेयर करप्शन, करप्शन और करप्शन, क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक, प्यून से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक, हर चीज में करप्शन है, भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। लेकिन हे मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। एक दिन अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा, लोग अच्छे बनेंगे, लोगों के विचार बदलेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हो गई है पीर, कवि ने कहा था, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी मगर आग लगनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है यारो, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए और जो बुरी बातें हैं वह बदलनी चाहिए, भ्रष्टाचार बदलना चाहिए। मेरे मन, निराश होने की कभी जरूरत नहीं है। शब्दार्थ आप देख लेना, प्रश्नों के उत्तर, मुहावरे लिख लेना। आशा रखता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।